हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज ये वीडियो नंबर 9 है। जो एनपीओ का वीडियो है वो वीडियो नंबर 9 है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा और इससे हम लोग के बोर्ड के परीक्षा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 से आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया है कि सैलरी पेड इन द करेंट ईयर 1,20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ 12,000, सैलरी पेड एडवांस लास्ट ईयर pertaining to current year 5,000, prepaid salary the next year 3,000. Calculate the amount salary what will be show income and expenditure. तो हमें कैलकुलेशन ऑफ सैलरी अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि करेंट ईयर में कितना पेड किया गया है। सैलरी पेड जो है 1,20,000 है, वहीं पर बता रहा है 12,000 इंड का माने क्लोजिंग है। तो आपको पता ही है कि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जो होगा वो ऐड होता है। 12,000 को ऐड कर देंगे। सैलरी पेड लास्ट ईयर बता रहा है। लास्ट ईयर का मतलब पिछले वर्ष। तो पिछले वर्ष करंट ईयर के लिए ही पेमेंट किया जाता है। तो लास्ट ईयर का इस ईयर के लिए ओपनिंग बनता है, इसलिए उसको भी ऐड करेंगे। एडवांस ओपनिंग लास्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए 5,000 है। उसके बाद दिया है प्रीपेड सैलरी जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो वो क्लोजिंग हो जाएगा। एडवांस क्लोजिंग तो 2,000 है। ये नहीं 3 है ये। देखिए जो फाइनल रिजल्ट होगा आप लोग का 1,37,000 में से 3 गया 1,34,000 होगा ये। आंसर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 का बी। 17 के बी में देखिएगा, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड है, पेड है 28,500। अब प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस देखिए दो डेट में दिया है, एक 18 और एक 19। 18 वाला ओपनिंग हो जाएगा और 19 वाला क्लोजिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग को ऐड करते हैं। प्रीपेड
सन्ड्री एक्सपेंसेस 4500 है, वहीं पर आउटस्टैंडिंग चलिए सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑन पेड क्लोजिंग वाला ले लेते हैं, इसको भी ऐड करते हैं जो क्लोजिंग है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑन पेड मतलब आउटस्टैंडिंग, और ये 19 के डेट में है, इसीलिए हम इसको क्लोजिंग कह रहे हैं, तो क्लोजिंग को ऐड किया जाता है। उसी प्रकार अब आपका जो ओपनिंग सन्ड्री एक्सपेंसेज है, ऑन पेड ओपनिंग जो है, हम ओपनिंग इसलिए कह रहे हैं कि जो 18 में है 53 है, वो लेस हो जाएगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं क्लोजिंग में दिया 19 के डेट में है, वो भी लेस हो जाएगा। क्लोजिंग है इसलिए 2400 ऐड लेस कर लेंगे। देखिए जैसे 28,500 है, ऐड में है सिर्फ ये दो चीज़, यानी 10,000 ही हो गया, 38,500 हो गया टोटल, में से 7,700 को घटा देंगे यानी 30,800 इसका आंसर आएगा। यानी इस चीज़ को फाइंड करने के बाद ले जाकर हम यही चीज़ इन एक्सपेंडिचर साइड में क्या करेंगे, शो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन स्टार्ट टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। देखिए ऊपर हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन प्रॉफिट सेल्स ऑन टेनिस बॉल। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका सेल ऑफ टेनिस बॉल। सेल ऑफ टेनिस बॉल आपका सेलिंग हुआ है 37 में, 37। चलिए अब इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल्स, सेल्स ऑफ टेनिस बॉल्स। अब देखिए तो
कॉस्ट में आपको पता है कि परचेज पहले लेंगे, परचेज ऑफ बॉल्स 4000, उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक 400 लेस क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग स्टॉक 900, ये आएगा आपका फाइनली इसको जोड़िएगा तो 4400 में 900 जाएगा तो 3500 बचेगा, यानी आपका आ गया कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल। तो आपको पता ही है कि सेल में से कॉस्ट ऑफ घटा देंगे तो यहाँ से 3500 को घटा देंगे तो ये 200 हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ये 18 बन गए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम लोग। दिया है कि द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ क्लब। दिया है कि द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1 अप्रैल 2018 60,000, करें कि हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड 31 March 2019 for a 25,000, a rate of depreciation 10%, so that treatment will be done in this regard the income and expenditure account and balance sheet। इसमें फर्नीचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाइएगा और बैलेंस शीट में कैसे दिखाइएगा, ये चीज़ शो करना है इसमें। तो हम लोग दो फॉर्मेट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट बैलेंस शीट देखिए क्या है कि सबसे पहले फर्नीचर पर हम लोग काम करें तो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन तो क्लियर है कि निकालेंगे। इस साइड को एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इस साइड को इनकम। अब देखिए डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60,000 पर पूरे फुल ईयर का 10% निकाल के रख देंगे 6,000, क्योंकि बेचा भी जा रहा है जो फर्नीचर हाफ वो लास्ट में ही बेचा जा रहा है, इसीलिए पूरा ईयर का डिप्रिसिएशन होगा। अब देखिए तो सोचिए कि 60,000 में 6,000 गया, 54,000 बचेगा। 54,000 का हाफ कीजिए 27,000 आएगा।
27,000 की चीज़ को कितना में आपने बेच दिया? 25 में, तो आपको लॉस जा रहा है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। तो 27,000 में से 25,000 को लेस कीजिएगा तो 2,000 लॉस भी होगा। और जब बैलेंस शीट में आइएगा फर्नीचर शो करने, तो फर्नीचर पहले 60,000 का था, 60,000 में 6,000 घटाइएगा और फिर 27,000 घटाइएगा क्योंकि 27,000 के फर्नीचर आप बेच चुके हैं। तो जो भी बचेगा आपका यानी 27,000 ही बचेगा आपका। कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक बार और आप लोगों को समझा दे। फर्नीचर दिया था जिस पर हरास वरास भी दिया था और बोला कि बाद में हाफ बेचना भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं, हमने दिखा दिया। तो फिर हमने डिप्रिसिएशन घटाया तो 54,000 बचा। 54,000 में 2 से भाग लगाया तो 27,000 का होगा। तो 27,000 के चीज़ को कितना में बेच दिया? 25, यानी 2,000 लॉस जाने वाला है, तो लॉस को भी दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में दिखाने लगे 6,000 तो घटाएंगे ही घटाएंगे, 27,000 को भी घटाएंगे। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम समझा दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया था पहले भी, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इसमें फी कलेक्टेड है जो आपका इनकम बनेगा, लेकिन सैलरी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, स्टेशनरी, रेंट, पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये सब एक्सपेंडिचर बनेगा, लेकिन परचेज बुक नहीं जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर केवल रेवेन्यू आइटम से बनाया जाता है, इसीलिए ये परचेज ऑफ बुक रेवेन्यू आइटम नहीं है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। उसी प्रकार 21 है। 21 में देख रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाया हुआ है और आप उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो रिसिप्ट साइड में बैलेंस दिया है, तो याद रखिएगा बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, ना बैलेंस सीडी से ना बैलेंस बीडी से। तो हम आप लोग को 21 ही बता दे रहे हैं, 20 आप लोग खुद से बना लीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले आपको बीडी सीडी से कोई लेना देना नहीं है, और रिसिप्ट साइड के जो भी आइटम वो इनकम में जाएंगे और जो पेमेंट साइड का आइटम है वो सब एक्सपेंडिचर में जाएंगे। हम रिसिप्ट साइड से लेते हैं, डोनेशन जाएगा ही, डोनेशन को ले लेते हैं 6,000। सब्सक्रिप्शन दिया है आपका, सब्सक्रिप्शन 10,000 दिया है। लेक्सिस
2500 दिया है और इंटरेस्ट 75 रुपया दिया है। ये सारा आइटम जो दिया है वो रेवेन्यू है। इधर से आ जाइए, सैलरी। सैलरी बार बार ही पेमेंट किया जाता है। इधर आ जाइए, रेंट। ये भी बार बार पेमेंट होता है। प्रिंटिंग, ये भी बार बार पेमेंट होते हैं। पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, $250 दिया है। इन्वेस्टमेंट दिया वो नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बार किया जाता है और आमदनी बहुत दिन तक उसे होता रहता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे इसको। देखिए, अगर इस साइड का हम जोड़ते हैं तो 16 2 18 575 आएगा। 575। इधर का जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 1 4 यानी 4450 आ रहा है। तो इसमें से 1 मिनट, 16 2 18 1575, 2 1 3 41 42 2 44 50, 5 2 1 और 8 में से 4 गया, 4 और 1, 14,125। हमने गलत किया है, देखिए, सॉरी, ये नहीं रहेगा, लेक्सिस नहीं रहेगा। लेक्सिस वसीयत जो होता है वो आपके क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, जो बार बार नहीं मिलता। हमने गलती से रख दिया था, वही ज़्यादा आंसर आ रहा था। तो 2500 हटा देंगे इसमें से, 2 6 और 3 में से 2 गया, 1 11,625 आ गया, वही गलती रखा गया था, 11,625। इसको बोलते हैं सर प्लस। कितने लड़के लोग ने पूछा था कि सर सरप्लस मीन्स क्या होता है। देखिए, जैसे प्रॉफिट होता है वही सरप्लस है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस बोलते हैं। 16,075 ये रहा आप लोग का। 20 बना लीजिएगा आप लोग और 22 भी ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना है।